एजेंडा आपकी भी जानकारी में होना चाहिए और दर्शकों आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। बहस का एजेंडा नंबर 1, युद्ध के बीच विपक्ष सार्वजनिक मंच से राजनीति क्यों खेल रहा है। बहस का एजेंडा नंबर 2, पाकिस्तान ने पिटाई की बात कबूली है, हमारे विपक्ष को आखिरकार इस पर क्यों शंका है। और धर्म पूछकर किलिंग, गृह युद्ध की क्या एक बड़ी साजिश थी। और बहस का एजेंडा नंबर 4, विपक्ष सीज फायर के मुद्दे पर सरकार के साथ क्यों नहीं है। सीज फायर के मुद्दे पर स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। चरण सिंह सापड़ा, आज की शुरुआत आपसे करते हैं और 50 सेकंड में आपको देता हूं, फिर मैं पक्ष के पास आता हूं क्योंकि सवाल आप उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सवाल उठाकर भारत की सरकार को कटघरे में खड़ा करके आप इंटरनेशनल लॉबी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप आज यहां बोलते हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाता है। देखिए अमीश जी, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार का मदद करी है और उसके साथ में खड़ी रही है। हमने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पॉलिसी इस सरकार की है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। और उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन चंद सवालात हैं जो जनता के हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। जनता के सवाल है कि अगर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है तो उसकी जवाबदारी किसकी है। वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, ये खुद सरकार ने पहली जो मीटिंग हुई उसमें माना है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी है या किसकी, राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है, किसकी है? यह तय करना पड़ेगा। यह जनता का सवाल है। अगर वहां पर मारे गए लोग जो है, आज 1 महीना हो गया है, वो आतंकी कहां है? आतंकी अगर मारे गए तो भी बता दीजिए, अगर नहीं मारे गए पकड़े गए तो बता दीजिए। अगर वो 250 किलोमीटर अंदर आकर के 250 किलोमीटर फिर चले गए पाकिस्तान में, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये सवाल जनता के है और जनता ये भी पूछ रही है जी 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 कि जो इनके मंत्री है मध्य प्रदेश के विजय शाह ने जो वक्तव्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्या उनको सजा दी है? जो वहां पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरे देश की, उन्होंने भी माफी मांगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, पूरे देश की जनता को नतमस्तक होना चाहिए, ये जगदीश देवड़ा ने कहा। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये तो सेना की तौहीन हुई कि नहीं हुई? देश की तौहीन हुई कि नहीं? गौरव भाटिया, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की और आप खुद सियासत कर रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासत से बनी थी आज। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, इनकी बातों को उत्तर जरूर दूंगा। आज हर भारतीय 140 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और हमें गर्व है कि अगर उन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमला किया तो हमने पाकिस्तान में घुस के ठोका, क्योंकि यह ताकत है भारत की, याद रखिएगा। और पहले क्यों गर्व है यह बताना अति आवश्यक है और तथ्यों के साथ बताऊंगा। जब हमने देखा उरी में हमला किया तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, प्रमाण मांग रहे थे, सेना से प्रमाण मांग रहे थे। जी जी जी। जब हमने देखा पुलवामा हुआ तो उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, फिर इन्होंने प्रमाण मांगा। और अगर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 9 टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड नष्ट किए और 11 एयरबेस पाकिस्तान के नेस्त नाबूद किए। अब 2 चीजें मैं दिखाता हूं आपको, जो हमसे सवाल पूछते हैं उनका चरित्र क्या है। 26/11 का आतंकी हमला मुंबई में हुआ, आप सब जानते हैं, देश रो रहा था। इन्होंने क्या किया? राहुल गांधी सुबह 4 बजे तक डांस कर रहे थे, यह खबर है प्रतिष्ठित अखबार की। अब आप मुझे बताइए, 26/11 के बाद फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल रहे हैं, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण करेंगे। बीच में मत बोलिए प्लीज। बीच में नहीं, मैं बीच में बोला भी नहीं था। मैं बोल रहा हूं, उत्तर दूंगा। हाँ दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, मैं बिल्कुल चाहूंगा आप उत्तर दें। और उसके बाद फाली होमी मेजर के हाथ बांध दिए गए, कोई उनको कहा नहीं गया कि आप करिए नेस्त नाबूद। ये फर्क है। और आज मैं कहूंगा राहुल गांधी किस तरह के नेता प्रतिपक्ष हैं। मैंने क्यों कहा निशाने पाकिस्तान इनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमें दर्द होता है एक नागरिक होने के नाते, इनके लीडर के बयान पाकिस्तान की संसद में चलते हैं भारत को कमजोर करने के लिए। जब मरियम नवाज वहां की नेत्री है, कह रही है पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है कि अभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और अंत करूंगा एक बात कह के, जी जी जी, देखिए
ये जान लीजिए, ये कह रहे साथ खड़े हैं। भगवान किसी को ऐसा दोस्त ना दे, ये दुश्मन से बदतर है, पीठ पे छुरा भोगते हैं। प्रमाण 2 देता हूं, बाकी भी हैं। पहला, देश के अभिभावक प्रधानमंत्री, आप लोग बताइए, अगर ऐसा एक पोस्ट आता है प्रधानमंत्री जी को दिखा के सर तन से जुदा कर दिया, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का, आप बताइए क्या देश नहीं थूकेगा ऐसे नेता प्रतिपक्ष पे जो अपने प्रधानमंत्री के लिए करे। दूसरा, राफेल ने गरज के पाकिस्तान को बताया कि हमारी ताकत क्या है, 10 साल कमीशन खोरी करी, नहीं ला पाए। ये देखिए अजय राय, ठीक है, राफेल का खिलौना दिखा रहे थे। अब आप मुझे बताइए, क्या मरियम इस नवाज, वक्त हम सबको एक नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। मरियम नवाज, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा मरियम नवाज, और तिरंगे की आन बान शान बनी रहेगी।